अस्सलाम वालेकुम। आज हम कस्टम डाटा वैलिडेशन के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से मुख्तलिफ फार्मूलाज लगा के हम अपनी कस्टम डाटा वैलिडेशन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, आपको कुछ सीरियल नंबर नज़र आ रहे हैं, नेम, रोल नंबर और मोबाइल। अब मैं आपके कॉलम बी में जहां पर नेम है, यहां पर चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स ही लिखे जाएं, नंबर्स ना लिखे जाएं। तो आए यहां पर हम अपना डाटा वैलिडेशन लगाते हैं। यहां पर आके ऑल्ट डी एल की प्रेस करते हैं तो डाटा वैलिडेशन की टैब ओपन हो गई। यहां पर आने के बाद मैं कस्टम में आऊंगा और यहां पर एक फॉर्मूला लिखूंगा जो कि होगा आपका इज टेक्स्ट। ये यानी कि आपका टेक्स्ट होना चाहिए और इस सेल को सेलेक्ट कर लूंगा और क्लोज कर दूंगा, ब्रैकेट को ओके पे क्लिक करता हूं। अब आप देखें यहां पर जब मैं कोई नाम लिखूंगा तो आप देखें मेरे पास नाम लिखा जा रहा है, लेकिन जैसे यहां पर मैं कोई भी नंबर एंटर करता हूं तो आप देखें वो मुझे नंबर एंटर नहीं करने देता और एरर दे देता है कि ये डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन है, आप नंबर एंटर नहीं कर सकते। अब इसी तरीके से मुझे यहां पर रोल नंबर लिखने हैं और रोल नंबर के अंदर मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ नंबर ही आए, अल्फाबेट्स ना आए। तो वो मैं किस तरीके से लगा सकता हूं, यहां पर आए, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहां पर आके उसी तरीके से ऑल्ट डी एल से डाटा वैलिडेशन की टैब ओपन करते हैं, यहां कस्टम में आते हैं और यहां पर अब एक फॉर्मूला लगाते हैं आपका इक्वल टू इज नंबर, यानी कि ये नंबर हो, कौन सा सेल, ये वाला सेल, सिर्फ और सिर्फ नंबर ही हो। और यहां पर मैं ओके पे क्लिक कर देता हूं। आप देखें यहां पर मैं नंबर डालता हूं तो मेरे पास रोल नंबर जो है वो लिखे जा रहे हैं। मैं कुछ भी लिख रहा हूं तो रोल नंबर एंटर हो रहा है, लेकिन जैसे ही साथ मैं किसी नंबर्स के साथ कोई भी अल्फाबेट लिखता हूं तो आप देखिए ये मुझे एंटर नहीं करने देता, और अगर मैं खाली अल्फाबेट्स को भी लिखता हूं तब भी ये मुझे एंटर नहीं करने देता, रिस्ट्रिक्शन दे देता है कि आप अपने सिर्फ और सिर्फ नंबर एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट को एंटर नहीं कर सकते। अब हम डिस्कस करते हैं कि यहां पर मुझे अपना मोबाइल नंबर लिखना है और मेरी कंडीशन ये है कि मेरा मोबाइल नंबर की जो लेंथ है वो 10 होनी चाहिए। उसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो नंबर होना चाहिए। और एक और चीज भी मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूं कि एक मोबाइल नंबर सिर्फ एक ही दफा रिपीट हो, दोबारा रिपीट ना हो। आए यहां पर हम अपनी कस्टम डाटा वैलिडेशन लगाते हैं। हमें पता चल गया है कि 3 कंडीशंस हमसे कही जा रही हैं। ऑल्ट डी एल की प्रेस करते हैं, यहां पर कस्टम पे आ जाते हैं और यहां पर आने के बाद अब मैं अपना सबसे जो पहला फॉर्मूला लगाऊंगा वो एंड का लगाऊंगा। एंड के अंदर मेरा पहला फॉर्मूला होगा इज नंबर, यानी कि ये वाला सेल जो है ये नंबर होना चाहिए, कॉमा। दूसरा मेरा फॉर्मूला होगा लेंथ का, मैं लिखता हूं LEN लेंथ। इस सेल को सेलेक्ट करता हूं और कहता हूं लेंथ बराबर होनी चाहिए 10 के। तीसरी चीज कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही दफा अपेयर होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं। तो उसके लिए मुझे काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहां पर मैं आ जाता हूं काउंट इफ पे। सबसे पहले मैं अपनी क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूं और इसको फ्रीज कर देता हूं। उसके बाद मैं यहां पर कॉमा लगाता हूं और मेरा क्राइटेरिया हो गया ये, जिसकी लेंथ 10 है और ये नंबर है। इसको मैं क्लोज कर देता हूं और इक्वल टू ये कितनी दफा आना चाहिए, सिर्फ एक दफा आना चाहिए। और मैं ब्रैकेट को क्लोज करके एंड का फॉर्मूला भी यहां पर क्लोज कर देता हूं और ओके पे प्रेस कर देता हूं। अब आप देखें यहां पर मैं 10 डिजिट्स का नंबर लिखूंगा तो लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ये लिखा गया। यहां पर मैं आके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और साथ एक अल्फाबेट भी लिख देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। आप देखें नहीं लिखने दिया। 1 2 3 4 5 10 से कम डिजिट लिखता हूं तब भी एंटर नहीं करने दिया। यहां पर दोबारा से 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 10 डिजिट्स लिखता हूं, एंटर करने दिया। यहां पर दोबारा से मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एक दफा दोबारा से ऊपर वाले को एंटर करता हूं और ओके पे प्रेस करता हूं तो आप देखें ये 10 डिजिट्स भी हैं, लेकिन ये मुझे एंटर नहीं करने दे रहा क्योंकि ये डुप्लीकेट है, पहले भी एक दफा आ चुका है। सिर्फ एक मोबाइल नंबर एक ही दफा एंटर होगा। तो चलिए अपनी एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। जैसे यहां पर आपको प्रोडक्ट बार कोड नजर आ रहे हैं। अब मुझे इस जगह पर अपने बार कोड लिखने हैं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि बार कोड हमेशा ए से स्टार्ट होना चाहिए और उसकी लेंथ जो है वो मैक्सिमम 4 होनी चाहिए। तो यहां पर भी मेरी 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन के ए से स्टार्ट हो और दूसरी के उसकी लेंथ 4 होनी चाहिए। तो आए हम अपनी कस्टम डाटा वैलिडेशन लगाते हैं। ऑल्ट डी एल पे आते हैं, यहां पर आके हम कस्टम पे क्लिक करते हैं। यहां पे आने के बाद जो हमारी सबसे पहली कंडीशन है, हमारी सबसे पहली कंडीशन हम एंड का फॉर्मूला लगाते हैं और अपनी पहली कंडीशन देखते हैं, हमारी है लेफ्ट, यानी लेफ्ट कैरेक्टर जो है
हमारा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, डबल कोट्स के अंदर हम लिख देते हैं ए, हमारा लेफ्ट कैरेक्टर ए से स्टार्ट होना चाहिए, कॉमा हमारी अगली कंडीशन है लेंथ की, यहां पर हम आते हैं LEN लेंथ, और हमारी लेंथ जो है वो टोटल कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 4, और यहां पर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब आप देखें यहां पर मैं लिखता हूं A123 लिखा जाएगा, A456 लिखा जाएगा, ABCD लिखा जाएगा। यहां पर अब मैं लिखता हूं 123A, तो मेरे पास नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे ए नहीं है, पहला कैरेक्टर ए नहीं है, तो ये नहीं लिखेगा। उसके अलावा यहां पर मैं लिखता हूं A23, तो ये तब भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ए से स्टार्ट होना चाहिए और टोटल कैरेक्टर्स 4 होने चाहिए। अब हम अपनी एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि हमारा यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि क्वार्टरली एक्सपेंस बजट जो है वो $15,000 है, और यहां पर आपको मंथ नजर आ रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च 2021। मीन्स कि मेरा इन 3 महीनों में खर्चा जो है वो $15,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए, अंडर 15,000 ही रहना चाहिए। आए उसके लिए हम अपनी कस्टम डाटा वैलिडेशन लगाते हैं, उसी तरीके से Alt+D की प्रेस करते हैं, यहां पर कस्टम में आते हैं, और यहां पर अब हम एक आपका फॉर्मूला लगाएंगे। वो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू सम, हम कहेंगे कि हमारी सम रेंज जो है, जो ये है, इसको हम फ्रीज कर देते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, ये हमारी स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 15,000 होनी चाहिए, यानी जो हमारा सम है वो स्मॉलर देन और इक्वल टू या तो 15,000 हो या 15,000 से कम हो इन 3 महीने का, और यहां पर ओके पे क्लिक कर देते हैं। आप देखें यहां पे मैं आपका डालता हूं, पहले महीने में लेट्स सपोज 5,000 का एक्सपेंस हुआ, दूसरे महीने में 6,000 का हुआ, यानी टोटल 11,000 का एक्सपेंस हो चुका है। मैं यहां पर 4,000 लिखूंगा, लिखा जाएगा, यहां पर 3,000 लिखूंगा, लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 15,000 से कम खर्चा हो रहा है। अब इसी तरीके से अब ये टोटल 11,000 का एक्सपेंस हुआ है, अगर यहां पर मैं 6,000 लिखता हूं तो ये 17,000 का एक्सपेंस बन जाएगा, और एंटर पे क्लिक करता हूं तो आप देखें मुझे इसने एंटर नहीं करने दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मेरा एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है 15,000 से। तो उम्मीद है आपको आज का डाटा वैलिडेशन का ये टॉपिक पसंद आया होगा, जिसके अंदर हमने कुछ एडवांस कस्टम डाटा वैलिडेशन के बारे में जो है वो डिस्कस किया है, और देखा है कि किस तरीके से हम अपनी कस्टम डाटा वैलिडेशन को यूज कर सकते हैं और डिफरेंट फॉर्मूलाज को इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मजीद इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं आपसे फिर किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।